अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप जब भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करते हैं, यानी कि आप रेड सिग्नल ब्रेक करते हैं, या आप ओवर स्पीडिंग करते हैं, या आप बाइक बगैर हेलमेट के चलाते हैं, या गलत पार्किंग कर देते हैं, तो जब भी आप किसी किस्म की कानून की खिलाफवर्जी करते हैं तो आपको फाइन किया जाता है, जिसे हम चालान करना कहते हैं। जो चालान है वो दो तरीके से किए जाते हैं। एक वो ट्रेडिशनल तरीक़ेकार है, यानी ये आपको मौके पर ही फाइन किया जाता है, आपकी कोई चीज़ रिटेन की जाती है, रजिस्ट्रेशन बुक, आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। और दूसरा तरीक़ेकार ई चलानिंग का है। मुख्तलिफ कैमराज नस्ब किए गए हैं पूरे पंजाब में, तो वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो अगर उनके ज़रिए चालान आपका हो जाता है, तो आपका चालान आपने चेक कैसे करना है और आपने पे कैसे करना है, आज का प्रोग्राम इसी हवाले से है। तो नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया गया। उस डिपार्टमेंट का काम तमाम सरगर्मियों पे नज़र रखना है। तो उस हवाले से पंजाब भर में हाई रेज़ोल्यूशन कैमराज़ इंस्टॉल किए गए। तो जैसे ही आप कोई वायलेशन करते हैं, तो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के जो एहलकार हैं, वो आपको वॉच कर रहे होते हैं। उनके हेड ऑफ़िस में तमाम लाइव रिकॉर्डिंग्स आपकी जा रही होती हैं। वो आपको देख लेते हैं कि आपने सीट बेल्ट नहीं बाँधी हुई, आपने सिग्नल ब्रेक किया है, या आप वन वे जा रहे हैं, या आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। तो वो आपको ई-चालानिंग करते हैं। तो पहले-पहले वो आपके घर के पते पे ई-चालान डिलीवर कर दिया जाता था, तो आप उसे पे कर देते थे। अब सूरत-ए-हाल ये है कि मुख्तलिफ टेलीकॉम कंपनीज़ के ज़रिए मैसेजेस किए जाते हैं, और समटाइम्स आपको मैसेज नहीं भी आता। तो ये जो ई-चालान है, ये आपके पेंडिंग होते रहते हैं। अब अगर आप ई-चालान नहीं पे करते, तो आपको मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आप जब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाएँगे, तो आपको डिमांड किया जाएगा कि आप पहले चालान पे करें। इसी तरह आप करैक्टर सर्टिफ़िकेट बनाने जाएँगे, तो आपको पहले डिमांड किया जाएगा कि आपके अकाउंट में इतने चालान पेंडिंग है, वो आप इसे पे करें। और अगर आपको ट्रैफ़िक ऑफ़िसर्स मौके पे पकड़ लेंगे, और आजकल ट्रैफ़िक पुलिस ने काफ़ी सख्ती की हुई है, वो मौके पर भी रोक के आपके चालान चेक करते हैं, और अगर आपके चालान पेंडिंग है, तो आपकी गाड़ी को बंद भी कर सकते हैं। अपनी कोशिश करनी है कि किसी किस्म की ट्रैफ़िक वायलेशन ना हो। तो नाज़रीन, आप चलते हैं ई-चालान चेक कैसे किए जा सकते हैं। आपकी गाड़ी पे कितने चालान हैं, या आपकी बाइक पे कितने चालान हैं, उसे ऑनलाइन कैसे घर बैठे चेक किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये गूगल पे चले जाना है, और वहाँ पे आपने psca.gop.pk, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ की वेबसाइट है, तो आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो ये इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। ये साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, और उसके बाद जैसे ही साइट ओपन होगी, तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो डिस्क्लेमर आएगा उसे क्रॉस कर दें। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस तरह से ये वेरीफाई ई चालान का एक बटन आएगा। ये जो रेड कलर का बटन आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको प्रेस करना है। तो ये आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस पे आपने व्हीकल नंबर, यानी कि गाड़ी या मोटरसाइकिल का नंबर, और सीएनएससी या चेसिस नंबर, बाइक का या गाड़ी का। अब नाज़रीन, यहाँ पे अक्सर औक़ात लोग गलती कर जाते हैं कि व्हीकल नंबर जो है वो लिखने में गलती करते हैं। व्हीकल नंबर ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने आपकी रजिस्ट्रेशन बुक या रजिस्ट्रेशन कार्ड पे लिखा हुआ है। तो पहले मैं इस्लामाबाद नंबर की बात कर लूँ, जैसे एएमसी है, 092 नंबर है एग्ज़ाम्पल के तौर पे। तो ये आपने एएमसी स्पेस नहीं देना, या आपने इसको मिलाना नहीं है, आपने इसमें डैश लगानी है और फिर 092 लिखना है, इस तरह से जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा है। और इसके बाद अगर 50 नंबर की गाड़ियाँ हैं, तो उसके कॉम्बिनेशन भी कुछ इस तरह से बनाए जा सकते हैं। जैसे एलज़ेड है, तो एलज़ी के बाद आपने स्पेस देना है और उसके बाद नंबर लिखना है, इसको मिला के नहीं लिखना है, इसमें डैश नहीं लिखनी। इसी तरह आगे चलते हैं, तो 2006 में जो जब कंप्यूटराइज़्ड नंबर प्लेट आई, तो उसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से LEA डैश 06 डैश 1234। तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी है कि इस तरह से आपने टाइप करना है। उसके बाद जब यूनिवर्सल सीरीज़ आई, पूरे पंजाब में एक ही सीरीज़ चलना शुरू हुई, तो 3 अल्फ़ाबेट और 3 नंबर, तो AEZ लेट्स सपोज़ इंग्लिश नंबर है, और उसमें आपने स्पेस देना है इस तरह से, और इस तरह से नंबर टाइप करना है। तो ये मैंने आपको नंबर टाइप करने के तरीक़ेकार बता दिए हैं, आपने इस तरह से कॉम्बिनेशन बना लेना है। तो अगर आपकी सिन नंबर की गाड़ी है, तो आप इसी तरह डैश लगा के कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने जैसे ही आपने नंबर व्हीकल नंबर एंटर करेंगे, नीचे आप अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर करें, और उसको सर्च करेंगे, तो आपके सामने ये इस तरह से डिटेल आ जाएगी। जैसे कि ये मैंने सर्च किया, तो ये मेरे 3 ई चालान ऑलरेडी हुए हुए हैं। आप इसको डाउनलोड कर लें, ये आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ये सारा चालान आ जाएगा कि किस वक़्त आपने क्या वायलेशन की थी, और आपको कितना जुर्माना है, कौन-सी डेट है, कौन-सा टाइम है, आपकी गाड़ी की पिक्चर, आपकी बाइक की पिक्चर इस चालान में आपको नज़र आ रही होगी। तो ये आपने जब डाउनलोड कर लेना है, आपको पता चल जाएगा कि ये वाक़ई ही आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल है।
और उसके बाद आपने ई पे ऐप पे आ जाना है। ई पे ऐप डाउनलोड कर लें अपने किसी भी प्ले स्टोर से। ई पे ऐप के जरिए आप जैसे ही इसको साइन अप कर लें, अगर आपने पहले लॉगिन पासवर्ड आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से साइन अप कर लें, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें। तो अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है, तो मैं इसको लॉगिन करूंगा। तो इस तरह से ये जो ई चलान वाला बटन है इसे प्रेस करेंगे तो आगे ये सारे चलान आ गए नाज़रीन, आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अगर आप एक चलान को आप जैसे ये 3 चलान है, तो अगर आप इसे अलग-अलग पे करना चाहें तो अलग-अलग भी कर सकते हैं। पर इसमें ₹15 आपको जो गवर्नमेंट प्लेटफ़ॉर्म फ़ी है वो लगती है, ई-पे पे करने की फ़ीस। तो आप अगर इसको सबको सिलेक्ट कर लें, तो आपको वो ₹15 में ही सारे चालान आपके पे हो जाएँगे। तो मैं इन सारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल के बटन पे प्रेस करके, और उसके बाद ये जनरेट जो पीएसआईडी है वो मैं एक जनरेट कैलकुलेट चालान का बटन जो नीचे है इसे प्रेस करता हूँ, तो ये एक 17 डिजिट का पीएसआईडी जनरेट हो जाएगा। इसको नाज़रीन मैं किसी भी ऑनलाइन बैंकिंग चैनल से पे कर सकता हूँ। अब ईज़ी पैसा, जैज़ कैश से भी पे कर सकता हूँ। तो जैज़ कैश से पे करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आपने अपना जैज़ कैश अकाउंट ओपन कर लें इस तरह से। यहाँ पे गवर्नमेंट पेमेंट्स का आपको हेड नज़र आ रहा है। आपने गवर्नमेंट पेमेंट्स के हेड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने ई चालान पेमेंट पे चले जाना है। ई चालान पेमेंट पे आप जाएँगे तो यहाँ पे वो जो 17 डिजिट का पीएसआईडी है वो आप एंटर करें, जो कि आपने ई पे से कॉपी किया हुआ था। तो वो तो उसको एंटर करेंगे आप, उसको ये सामने आपके अमाउंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसे पे कर दें, तो ये आपके चालान पे हो जाएँगे और इसकी पेमेंट की एक्नॉलेजमेंट आपकी जीमेल में भी आ जाएगी। उम्मीद है आपको ई चालान चेक करना है और उनकी पेमेंट करने का तरीक़ेकार समझ आ गया होगा। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।